जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा है टॉपिक है, वो है कि कीपा के बारे में। जैसे कि हमारी ये चल रही है सीरीज़ कीपा की। सो आज का हम इसको जो लास्ट हमारा इसका कीपा का प्रोडक्ट हंटिंग के थ्रू है, तो वो हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन होंगे तो कीपा पे ऐसे आपका ये आपको इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आपकी मार्केट है। सो हमने यहाँ से मार्केट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, लाइक यूके या कोई भी जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं वो मार्केट आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे ये सर्च का हमने देख लिया था इन्फॉर्मेशन। बाकी ये कुछ डील्स हैं, इसको भी हम लेटर ऑन देखेंगे। बट आज का जो आपका जो है प्रोडक्ट फाइंडर के थ्रू हम डाटा डाटा में जाकर आपने ये आपका आ रहा है प्रोडक्ट फाइंडर, ठीक है। इसके थ्रू हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। और ये इसका ऑलमोस्ट कीपा का जो है ये सबसे अहम यही इसका टूल है, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंडर, ठीक है। तो इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। वैसे तो कीपा काफ़ी वास्ट है, ठीक है। इसमें बहुत फंक्शनैलिटीज़ हैं, काफ़ी आप इसमें चीज़ें कर सकते हैं और इसी प्रोडक्ट फाइंडर के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इस पे हम आज इसको देखते हैं। इस पे हमने क्लिक किया है। अच्छा, सबसे पहले आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तो थोड़ा सा अबाउट अस इनका पेज आ जाएगा, ठीक है। इसको आप रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस पे अपना सर खपाने की, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये कीपा का आ रहा है, प्रोडक्ट फाइंडर का इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस को देखकर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि काफ़ी चेक्स हैं, काफ़ी इसमें ऑप्शंस हैं। सो बिल्कुल आपने वरी नहीं होना कि ये इसको कैसे इसको मैनेज करना है, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। हम कोई ये सारे नहीं देखेंगे, ठीक है। जो अभी आपका स्टार्ट है तो हम इसको जो आप ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ वैसे भी हम होल सेल में नहीं देखते, क्योंकि कीपा एक वास्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप काफ़ी ईबे के रिलेटेड, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के against आप सारी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो इधर काफ़ी ऑप्शन आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये रिफर्बिश है, ठीक है, ईबे न्यू है, ईबे यूज़ होगा, ये यूड एक्सेप्टेबल है, यूज गुड है, ये सारे ऑप्शंस हमारे काम के नहीं है, ठीक है। सो इसको हम आगे एक एक को करके देखते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस कुछ अगर आपको कहा जाए तो इतना कोई मतलब प्यारा नहीं है, बट खैर हमें काम से है, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है आपकी जो आपके पास मैंने क्राइटेरिया शेयर कर रखा है, ठीक है, और वो भी है, और उसके में थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर नीचे आप करके आप इसको बेसिकली इस टूल के साथ आपने खेलना है, ठीक है। जितना ज्यादा खेलेंगे उतनी ज्यादा इस पे आपको ग्रिप होगी, उतने ज्यादा इसके चेक्स की आपको समझ आएगी, ठीक है। उतनी सारी। और इस पे एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि ज्यादा आपका स्टार्ट है, तो स्टार्ट में आपने जब आप थोड़ा सा इस पे एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, स्टार्ट में आपने थोड़ा सा चेक्स जो इसके क्राइटेरिया है वो स्टिक नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हमें हमें चाहिए होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट में शो हों, ठीक है। सो हमने कोशिश यही करनी है कि हमारे जितने हो सके हमने अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा कम करके नॉर्मल मतलब रखना है। अच्छा, सेल रैंक आ जाता है। तो सेल रैंक में आप देख लें, ये सेल रैंक की रो है, ठीक है। तो इसमें देख लें, सेल रैंक 30 डेज का है, 90 डेज का है, 180 डेज का है, ठीक है। ये ड्रॉप और ये डील्स की बात हो रही है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, खैर। सो अच्छा, यहाँ पे आप देख लें करंट आ रहा है कितना, उसको आप सेल रैंक मेंशन करना है। मैंने आपको कहा था एक प्रोडक्ट की आप किसी डिसीजन पॉइंट पे जाना हो तो आपने यही आपका होता है कि 90 डेज का, हम 3 मंथ्स का सेल रैंक को देखते हैं, ठीक है। क्या उसका सेल रैंक है, ठीक है, कितनी उसमें फ्लक्चुएशन है। सेल रैंक हमें ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कर लें, आपके पास सेल रैंक है, इसमें आप ऑलमोस्ट 200 से स्टार्ट कर लें, ठीक है। आप 1 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको नॉर्मल लेके जा रहा हूँ, मैं थोड़ी कोई। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज को देखनी है। आपको किसी कॉलम की समझ नहीं आ रही तो ये आपको एक छोटी सी मैं बताता चलो, ये ऊपर देखिएगा, ये आपका आ रहा है ओनली नंबर आर अलाउड, ठीक है।
तो आपको आगे जो कुछ कॉलम्स होंगे उनमें आपकी समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो वो आपके ऊपर ये जैसे ही हम उस पे कर्सर लेकर जाते हैं तो वो एक पॉपअप शो हो जाता है, ठीक है। जैसे ये इसके ऊपर लिखा आ रहा है ये कुछ येलो पट्टी में, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा ये भी देखना है, यहाँ पे देखें अब, ये योर करंट फिल्टर मैचेस, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट्स, अभी हमने जस्ट एक चेक लगाया है, ठीक है। तो आपका वो कह रहा है कुछ 69, ये ऑलमोस्ट आपकी 70 लाख के राउंड अबाउट आ रही हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स। मतलब ये 70 नहीं, ये कोई करोड़ों में जा रही हैं, ठीक है। सो इसमें अभी एक ये आपको साथ साथ बताता जाएगा, ठीक है, कितनी प्रोडक्ट्स आपकी होती जा रही हैं। आप इसको देखें ना देखें, ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा था। अच्छा, यहाँ पे आपने कर लें आप इसको थोड़ा सा, इसको सेल रैंक को अच्छा करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि 40,000, ठीक है। 40,000 सेल रैंक आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जो एक, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट पे, होलसेल की उस प्रोडक्ट पे जाते हैं जिसका सेल रैंक अच्छा होने का मतलब ये है, सेल रैंक जितना कम होगा, ठीक है, लाइक 200, 100, 50, 10, ठीक है, जितना कम होगा इसका मतलब है ये सेल रैंक असल अमेजोन देता है। ये मैं सारी चीजें आपको पहले फर्स्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अमेजोन सेल रैंक देता है किसी सेलर को कि जितनी उसकी सेल्स ज्यादा हो रही होती है उसका उतना उसका कम होता जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेल रैंक मैं आपको बता रहा था 200 से 40 तक रखें, मतलब कि इसमें आपकी ऑलमोस्ट आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो जिनकी सेल्स अच्छी हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे, आप इसके आपने बेसिकली, मैं पहले जैसे बताया, आपने खेलना है इसके साथ, ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट्स देखनी है इसमें, ठीक है। जी, हम इसमें 90 डेज का एवरेज हम सेट कर लेते, बाकी आप 30 डेज का भी कर सकते हैं अगर देखना, बट ऑलमोस्ट जो प्रेफरेबल मैं प्रेफर करता हूँ वो यही है कि आप 90 डेज पे ही इसको फॉलो करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट आ जाता है अमेजोन, ठीक है। अब ये देख लें, इस पे भी अगर आपको नहीं आ रही तो इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि अमेजोन, कुछ कहते हैं कि अमेजोन की, अच्छा ये अमेजोन क्या है। सो ये छोटी छोटी आपको मैं बताता चलूँ कि चीजें हैं। ये यहाँ पे अगर आपने ये क्वेश्चन मार्क पे माउस लेकर गए कर्सर, तो ये आप बता रहे हैं सोल्ड एंड फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट जो अमेजोन सेल कर रहा है, ठीक है। सो हमें ऑलरेडी पता है इस चीज का, बिल्कुल हम इसको कहेंगे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है, हम चेक कर देंगे। तो उसके बाद आ जाता है लोएस्ट एवर, इसको छोड़ दें, ठीक है। हम जस्ट अपनी मतलब की चीजें इसमें देखेंगे क्योंकि ये बहुत वास्ट है। अच्छा, न्यू आ जाता है। अच्छा, ये न्यू और न्यू थर्ड पार्टी दो चीजें हैं इसमें, आपने क्लियर अपने आप को करना है। न्यू का मतलब है कि जिस पे आपका अमेजोन भी सेल कर रहा हूँ, आप सेल कर रहे हो, मैं सेल कर रहा हूँ, कोई और सेल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस पे ये आपको ऊपर नजर भी आ रहा है, ठीक है, न्यू प्राइसेस बाय थर्ड पार्टी सेलर और अमेजोन शिपिंग और नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। मतलब कि न्यू में वो है जो, मतलब मैं सेल कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, और अमेजोन भी कर रहा है, ये भी इसमें ऑप्शन है कि न्यू में अमेजोन भी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इसमें आपने ये देखना है, उसकी आप करंट प्राइस देख लें कि कितनी वो जो न्यू जो सेल कर रहे हैं उनकी कितनी है, ठीक है। तो आप इसको भी मैं आपको कहूंगा कि अगर इसको आउट ऑफ स्टॉक, खैर इसके साथ आपने चलना है, मैं आपका आगे रिजल्ट शो करवाऊंगा। इसको अगर आउट ऑफ स्टॉक कर दें तो कोई मसला नहीं आपको, ठीक है, या ना भी करें तो इसके साथ देख लेंगे, उधर चार्ट आपके पास सामने आ जाएंगे न्यू का, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है, सारा कुछ आपका शो हो रहा था। बेसिक ये है आपका न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, क्योंकि हम एफबीए होलसेल करने जा रहे हैं तो हमें, हमारे मतलब का ये है कि मतलब ऐसे बंदे या ऐसे सेलर्स जो एफबीए यूज कर रहे हैं, एफबीए होलसेल कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट्स हमें शो हों, ठीक है। उनकी प्राइस आप मेंशन कर लें, आप अब ये डिपेंड करता है आप पे, बट एक नॉर्मल आप इसको 25 से, ठीक है, 100 तक इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसकी प्राइस सेट कर दें, ठीक है। एंड 90 डेज इसमें नहीं है, ये आप इसको जस्ट यही है, आप इसकी प्राइस मेंशन कर लीजिए। अब देखें ये जो करोड़ों, तकरीबन 7 करोड़ थी कुछ प्रोडक्ट्स, कहाँ पे आपकी पहुंच गई हैं, ठीक है, 59,000 में आ गई। अभी ये जाके आगे 100 में भी हो जाएगी, अभी क्राइटेरिया हम सेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये आप अगर यहाँ पे आपकी अगर नजर हो तो इसमें इस कैलकुलेटर को भी देखते आइए कितनी कम होती जा रही है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं। अच्छा, ये अमेजोन न्यू एफबीए थर्ड पार्टी ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एफबीएम, इसको बिल्कुल आप आउट ऑफ स्टॉक कर दें, ठीक है। हमने थर्ड पार्टी एफबीएम, ये मेरे इससे प्रीवियस जो क्लास थी, ठीक है, उसमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसको हमने नहीं देखना, ठीक है। क्योंकि एफबीएम को हम compete नहीं कर पाते, ना ही अमेजोन एफबी अमेजोन को कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, यूज आ जाता है। यूज मतलब कि कोई यूज में आपकी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है, उसकी प्राइस काफी कम होती है। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पिछला अच्छी तरह देखना पड़े, क्योंकि हमने डिटेल में एक एक पॉइंट, एक एक जो चार्ट्स हैं उसको देखा था। तो इसको यूज को भी आप चले रहने दें, इसको कोई इसका फिल्टर ना सेट करें, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट आ जाती है तो कर भी दें तो आउट ऑफ स्टॉक कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आ जाती है लिस्ट प्राइस आपकी। ये प्रोडक्ट किस प्राइस में लिस्ट हुई हुई होगी, ठीक है। आपने यहाँ भी सेट कर दी है जो जो एफपी सेलर हैं, ठीक है, उनकी प्राइस। उसके बाद आप यहाँ भी कर सकते हैं, या ऊपर आपने कर दिए तो इनफ है, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हैं, कोई मसला। लाइटनिंग डील है, इसको बिल्कुल आप छोड़ दें, ठीक है, ये हमारे फिलहाल काम के रिलेटेड नहीं है। वेयर हाउस डील्स हैं, बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। कलेक्टिव ये रिफर्बिश हैं, ये हमारे बिल्कुल काम की चीज़ें नहीं है। बाय बॉक्स, हाँ, बाय बॉक्स आपका आ जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि बाय बॉक्स की जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, इस पे भी आप सेट कर सकते हैं। बाय बॉक्स की ऑलमोस्ट जो आपकी लिस्ट प्राइस होती है, ठीक है, ये या जो ऊपर आपने सेट की एफबीए जो सेल कर रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिक है तो आप इसमें लिख लें कि वही अगर आप कर लें, चले 30 to 150 का कर लें, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट जा रहा हूँ इसके क्राइटेरिया पे। थोड़ा सा आप इसको मार्जिन रखिएगा, अदर मैक्सिमम आप ऐसे करिएगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो मिनिमम है ना, आप मिनिमम बता दें कि मिनिमम इतनी हो, ऊपर चाहे जितनी भी हो जाए, ठीक है। मतलब आपने, पर उसमें भी आपने ये रखना कि प्रोडक्ट ऐसी हो जो इजी टू कैरी हो, ठीक है। ना कि कोई उसका वॉल्यूम और डायमेंशन वाली बहुत बड़ी प्रोडक्ट ना हो, ठीक है। तो प्राइस में आप देख सकते हैं। अब अगर आप 150 200 300 की आती है एक प्रोडक्ट पर यूनिट, वो फर्नीचर का कुछ चेयर भी हो सकती है, सो वो हमें इतनी सूटेबल नहीं रहती। तो बट उसमें कुछ और चीज भी आ सकती है 150 200 में, जो बिल्कुल लाइट वेट होती है, ठीक है। बट ये आपकी उस पे जब ये रिजल्ट आएगा तो एक एक करके आपने उसको डिटेल में एनालाइज करना है। अच्छा, तो उसके बाद लाइटिंग डील है, छोड़ दें इसको। ये रिफर्बिश बाय बॉक्स, अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर हम करें तो इसकी हम ये खत्म करते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छे रिजल्ट और ज्यादा सारे हैं। या इसको आप अगर निगलेक्ट कर दें तो कोई मसला नहीं, या इसको आप सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय बॉक्स की प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको उधर ग्राफ में शो हो जाएगी कि बाय बॉक्स की क्या प्राइस चल रही है, ठीक है। इधर से भी आप सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद यूज एंड लाइक है, यूज एंड वेरी गुड है, ये हमारे काम की चीजें बिल्कुल भी नहीं है। रिफर्बिश है, न्यू ईबे है, ये हम ईबे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर ईबे पे जब हम काम करते हैं तो हम ईबे पे भी, मैं इनको बताता हूँ कि ईबे में कैसे इसको लेकर चलना है। खैर, ये ईबे के रिलेटेड। अच्छा, आ जाता है नेक्स्ट आपका रूट कैटेगरी, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये कैटेगरी सिलेक्शन पॉइंट है आपका। अब आप जिस कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, मैंने आपको रिकमेंडेड कैटेगरी से भी अपने प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमोटिव की आजकल कैटेगरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। So, इसमें आप जा सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर इस पे राइट साइड पे हैं तो प्रोडक्ट देख सकते हैं आप, 650 हो गई हैं, मतलब के सात, कोई तकरीबन आप करोड़ ही कह लें, एक प्रोडक्ट पे हम चले थे, ठीक है। और कहाँ पे आ गए, ये क्राइटेरिया अभी बिल्कुल हम नॉर्मल रख लें, कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मैं नहीं यूज कर रहा, ठीक है। तो उसके बाद आपकी आ जाती है, अच्छा, सब कैटेगरी जैसी ऑटोमोटिव में अंदर आपके पार्ट्स होते हैं, ये गाड़ियों के या कुछ भी होता है, तो आप उसके अंदर सब कैटेगरीज भी आ जाती है कि आपके इनर पार्ट्स हैं या आउटर, जो उनकी
है, पार्ट्स हैं, तो इसमें सब कैटेगरीज अगर आपको पता है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इसमें आपका ये भी, अगर सब कैटेगरी आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, आप कहते हैं कि इस कैटेगरी, मेन कैटेगरी ये है, ठीक है, पर इस कैटेगरी में अंदर एक कैटेगरी और भी आती है, उसकी प्रोडक्ट मुझे ना शो हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं एंड एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइटल। ये बिल्कुल आप इसको जाने दें, हमारे काम की नहीं है। अच्छा, न्यू ऑफर काउंट आ जाता है। न्यू ऑफर का भी आपको पता है, मतलब कि न्यू ऑफर मींस के उस प्रोडक्ट, उस एसन के साथ कितने लोग सेल कर रहे हैं, कितने उस प्रोडक्ट को कितने उस प्रोडक्ट के सेलर और हैं, हम भी जा रहे हैं, ठीक है, या और कितने उस पे बैठे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट आप इसको 5 टू या 3 भी कर सकते हैं, 5 टू आप कर लें, 30 कर लें, ठीक है, इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है यूज्ड ऑफर काउंट, इसको छोड़ दें, रिफर्बिश कलेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, आपके प्रोडक्ट जीरो होगी, लाइक यूके मार्केट में इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट ही आपके पास कोई नहीं है, ठीक है, इतना आपका क्या कहते हैं, इसलिए ये जो डाटा का प्रोडक्ट फाइंडर टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, समझना इसको, इसके साथ खेलना, ठीक है, आपको बहुत अच्छी रिसर्च करके ये देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कहाँ से चले थे और जीरो पे आ गए। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, कोई स्ट्रिक्ट इतना क्राइटेरिया नहीं सेट किया, बिल्कुल मार्केट यूके की है, कैटेगरी भी थोड़ी सी इन है, वो हमने सेलेक्ट की है। अगर हम यहाँ कैटेगरी चेंज करके देखते हैं, लाइक यहाँ पे अगर आप ऑल रूट कैटेगरी रख लें, तो फिर आपके पास मतलब कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी जिसमें ये क्राइटेरिया मैच कर रहा हो, तो वो थोड़ा चले हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो इस तरह आपने थोड़ा क्राइटेरिया को ऊपर नीचे करके अपनी प्रोडक्ट्स निकालनी है, अपनी कैटेगरीज को देखते हुए आपने कैटेगरीज को आप चेंज करके आपने निकालनी, बट जिस कैटेगरी में जाएं, आपका काम है कि उस कैटेगरी में अच्छी तरह रिसर्च करें। सो वो बाद में आपको मैं असाइन करूंगा टास्क आज के। तो अच्छा, ये रिफर्बिश, उसके बाद आ जाता है ये बाय बॉक्स सेलर, मतलब बाय बॉक्स इसके पास होगा, ठीक है, अमेजोन ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे ये एक सेलर आईडी भी आ रहा है, आप ये भी कह सकते हैं कि कोई अगर आपने अमेजोन पे गए, ठीक है, लाइक थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं, आपको कोई अच्छा स्टोर लगा है, ठीक है, जिसकी सेल्स अच्छी हो रही हैं, तो आप उसमें थोड़ा सर्च हो रहा है, ठीक है, आपको अगर ये स्टोर अच्छा लगा है, तो यहाँ पे आप इसकी सेलर आईडी, ठीक है, स्टोर को ओपन करें, ये जो इसकी सेलर आईडी है, ठीक है, आई थिंक ये, इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं कि इस सेलर आईडी के पास जो प्रोडक्ट, जो मतलब इस सेलर के पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो उस पे कितना उसके पास बाय बॉक्स है, लाइक अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको बताऊं, मतलब कि आपने ये सेलर आईडी उसको दे दी, आपने कहा कि इसकी जितनी प्रोडक्ट इसके पास हैं, वो जो ये सेल कर रहा है, ठीक है, इसके पास ही बाय बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, उसकी सारी प्रोडक्ट्स मुझे शो करवाए, मतलब इस सेलर की वो सारी प्रोडक्ट शो करवाए जिसके जिनके पास इसके पास बाय बॉक्स होता है, ठीक है। तो अच्छा, सेलर आईडी यहाँ पे आप नहीं कर सकते, आप सेलर आईडी यहाँ पे करिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका फिर वो हो जाएगा कि आपका
कहते हैं इशू क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक इसमें आपका ये जैसे अमेजोन थर्ड पार्टी स्पेसिफिक सेलर, सेलर आईडी रिक्वायर सेपरेट मल्टीपल सेलर, ठीक है बाई कॉमा, आपके पास जस्ट अगर कोई है तो यहाँ पे आप सेलर आईडी मेंशन कर दिएगा नीचे। उसके बाद आ जाता है एडिशनल बाय बॉक्स विचेस, ठीक है इसको छोड़ दें। अच्छा यहाँ पे हमने सर ये चेक गलत किया हमने इसको, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए। थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी में आपके पास एफबीएम भी हो सकता है तो एफबीए भी हो सकता है। सो आप ऑल पे रखें क्योंकि अमेजोन को तो हम ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक कर चुके हैं। इसमें प्रोडक्ट टाइप है फिजिकली प्रोडक्ट होगी, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे हम तो काम करते नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट लाइक आपकी गेमिंग, ये गेमिंग कैटेगरी की जो आती हैं डिजिटल ऐसी प्रोडक्ट्स, ठीक है। वेरिएशंस आ जाती हैं, नो वेरिएशंस आप कर सकती हैं, ठीक है। जो भी आप अगर कोई थोड़ी सी वेरिएशन एक दो हैं तो कोई नहीं, बट मोस्टली वेरिएशन ना ही हो तो यही प्रेफर करता हूँ कि वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट पे आपने नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ये डेट्स आ जाती हैं, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही जाने दें। अच्छा यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ठीक है अमेजोन उस प्रोडक्ट में हो बट उसकी आप परसेंटेज कह देते हैं कि मतलब कि आप कहते हैं कि 50 to 80%, मतलब ये इसमें अमेजोन उस प्रोडक्ट में आउट ऑफ स्टॉक हो, और इस प्रोडक्ट पे भी हम काम कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट में अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसकी प्राइसेस काफी कम होती तो हम अच्छी सेल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट, बट ये आप रेंज लगा सकते हैं कि अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो। ये सारा डिपेंड करता है आपकी उस टाइम एनालिसिस जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं। मोस्टली अगर ना भी आप करें तो कोई ये इतना अहम चेक नहीं है, ठीक है। बट आप पहले अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक सेल रैंक है, ठीक है। ये ड्रॉप्स इसको छोड़ दें, रिव्यूज, रिव्यूज आपके आ जाते हैं। तो रिव्यूज मैं आपको कहूंगा कि क्योंकि रिव्यूज डिपेंड ऑन योर सेल, ठीक है। सो क्योंकि जितनी उसकी सेल्स अच्छी होगी उतनी ही आपको रेटिंग आपकी 3.5 है यूजुअल, ठीक है। 5 ही होगी मैक्सिमम। रिव्यू आप बात कर रहा था तो रिव्यू आपके आपको इतने होने चाहिए कि आपकी अच्छी सेल, आपको लगे कि इस पे अच्छी सेल हो रही तो वो आप कर सकते हैं। आप तकरीबन 600 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप कर लें कि यार क्योंकि जो लाखों में रिव्यूज हैं वो हमारी कंपेटिबल नहीं होगी प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम उसको compete नहीं कर पाते। तो आप कह लें कि अगर 40,000 है, ठीक है, या 50 कर लें, थोड़ा सा इसमें भी मार्जिन आप कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट थिंग अमेजोन अवेलेबिलिटी ऑफर, यहाँ पे ये चेक आपके पास आ रहे हैं, नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, ठीक है। इसमें अमेजोन की ऑफर नहीं होगी, ठीक है। इसको भी आपने चेक है, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको आप अनचेक कर दें क्योंकि अमेजोन उसमें नहीं होगा। अमेजोन ऑफर प्री ऑर्डर, मतलब अमेजोन उसमें आ, आ सकता है, ठीक है, किसी टाइम भी। अमेजोन ऑफर इज बैक ऑर्डर, तो अब ये तो दो चेक हैं ये जो ऑलमोस्ट अभी से तकरीबन 3-4 मंथ पहले ये एक ही इनका बॉक्स होता था, उसमें इन्होंने दोनों लगाया। अब थोड़ा सा डबो मेरे का अपडेट किया इन्होंने टूल्स को, तो इसलिए मैं देख रहा था ये इन्होंने अलग-अलग बाहर निकाल दिए हैं। तो आप इसमें इसको भी अनचेक कर लें। और अच्छा ये बैक ऑर्डर और अमेजोन ऑफर और प्री ऑर्डर में का ये वो होते हैं कि अब जब आप अमेजोन पे इन्वेंट्री अपने उनके वेयर हाउस में शिप करवाते हैं तो उनकी तरफ से आपको आता है कि आपकी इन्वेंट्री रिसीव हो गई है, बट आपका जो सेल है वो नहीं हो रही, मतलब अभी आपकी उनके वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री लाइव नहीं हुई, रिसीव होगी बट सेल नहीं हो रही। तो इसलिए ये अमेजोन ऑफर प्री ऑर्डर मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें अमेजोन ना कोई चांस ही ना हो उसका आने का, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, सारे चेक्स आपके सामने नजर आपको आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपकी डायमेंशंस आ जाती हैं, इसको देख लिए, वेट आ जाता है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल ग्राम में है, ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिएगा इसको। अगर आप 3000 करते हैं मैक्सिमम, ऑलमोस्ट ये ग्राम में इसको काउंट करिएगा कितना बन जाता है। आई होप इट्स suitable for us, but
आप चेक कर लिए ग्राम में ये कितना बनता है, ठीक है। डायमेंशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेव का ओपन, इसको भी छोड़ दें। ये मैप रिस्ट्रिक्शन आपकी एडिशनल स्विचेस में आता है। अच्छा, मैप रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? मैप रिस्ट्रिक्शन लाइक अगर कोई ब्रांड है, ठीक है, वो आपको अपनी मैप पॉलिसी फॉलो करवाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम आपको 6 पाउंड की ये प्रोडक्ट देंगे और आपने 10 पाउंड की ये सेल करनी है, ठीक है। ना उससे कम कर सकते हैं ना उससे ज्यादा कर सकते हैं। इसको कहते हैं मिनिमम एडवर्टाइजमेंट प्राइस, ठीक है। मैप रिस्ट्रिक्शन तो कुछ ये ब्रांड आपको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कहते हैं कि ठीक है, अगर हम उसकी फॉलो कर सकते हैं, अगर कहते हैं ऑल ऑल पे रहने दें, ठीक है। तो इस किसी सेंस में ये प्रोडक्ट ये मैप जो रिस्ट्रिक्शन है ये अच्छी भी होती है, ठीक है, किसमें नहीं भी अच्छी होती। बट ये आप देख लीजिएगा कि आप इसको ऑल पे आप रहने दें, ठीक है, हो या ना हो उसका हमें। उसके बाद अडल्ट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, ऑल इसको नो कर दें, अडल्ट प्रोडक्ट की तरफ हम नहीं जाते हैं। ट्रेड एलिजिबल इसको भी नो कर दें, ठीक है। प्राइम एलिजिबल बाय बॉक्स मतलब ऐसे सेलर जिनके पास अमेजोन का प्राइम टैग है, ठीक है, मतलब एफबीए के होंगे होंगे वो एफबीए के, पर अमेजोन उनको प्राइम का टैग दिया हुआ है, प्राइम का एक लेवल दिया हुआ है कि ये प्राइम सेलर है मेरे, वो भी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा एक अमेजोन का प्रोडक्ट फाइंडर था सारा। तो इसको आपने अच्छी तरह होप सो आपको इसमें किसी चीज की इशू नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आपने इसके साथ इस तरह खेलना। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही, इतना हमने फिर भी इस कैटेगरी में, ठीक है, कि हमारी इस मीन्स हमारा जो क्राइटेरिया है वो काफी हमने स्ट्रिक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको करते हैं, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे हम अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर दें तो हमारे पास कुछ ना प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, बट नहीं शो हो रही। खैर, ये हमारा क्राइटेरिया पे डिपेंड। खैर, आपको समझ आ गई है कि आपने कैसे इसके टूल्स को यूज करना है, ठीक है। अमेजोन का ये कीपा का ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है। इसमें आपको उसके बाद यहाँ पे जब एंड पे जाएंगे आपने जस्ट सर्च का बटन प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने फाइंड प्रोडक्ट का, तो आपके पास प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि आप अच्छा जो जो चीजें जहाँ से आप चेक आउट ऑफ स्टॉक करते जाएंगे वो आपको ग्राफ में नजर नहीं आएंगी, ठीक है। चार्ट जो हमने लास्ट टाइम देखे थे, ठीक है, वो आपको शो नहीं होंगी। तो और इसके कुछ आप कैटेगरीज आप देख सकते हैं ऑलरेडी के, कोई कैटेगरी जिसमें बहुत होम एंड किचन में बहुत सी प्रोडक्ट होती हैं। यहाँ से देखें आप होम एंड किचन, ठीक है। तो उसमें भी अभी तक भी हमारा क्राइटेरिया पे कोई मैच नहीं कर रही प्रोडक्ट। सो इस तरह करके आपने अपने इस टूल को यूज करना है, अच्छी तरह आपने इसके साथ खेलना है। प्रोडक्ट आपने रिसर्च करनी है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल के देगा। आपके पास रिजल्ट आ जाए तो आपने फिर उसको वन बाय वन ओपन करके आपने देखना है, ठीक है। अभी हम इसको अगेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मीटिंग एंड हो रही है, थोड़ा सा मैं आपको क्या कहते हैं उसके रिजल्ट पे हम लेके जाऊंगा, ठीक है, कुछ कैटेगरी चेंज करके। सो हम अभी इसको अगेन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।